वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं अरसला ताहिर और ब्रेक में हमें ज्वाइन कर लिया है हकीम शाह नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, ठीक है। बड़े कुछ लवाजमात नजर आ रहे हैं इस वक्त मुझे। लवाजमात नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लवाजमात में आएंगे, लेकिन पहले मेरा मसला हल करें। बाल बहुत खत्म हो गए हैं, तो क्या करूं मैं? फ्रिजी हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं बाल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रोज आपको पता है ये लोग हीट ड्रायर इतना वगैरह, दे रहे हैं, हीट्स वगैरह। ड्रायर, स्ट्रेटनर, फिर वो स्प्रे लग रहा है, तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। वैसे अभी मैं अनकरीब इनको इतने इतने कर लूंगी ताकि डेड निकल जाए, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कोई एक चीज भी ऐसी मिले जिसकी एप्लीकेशन शुरू कर दूं जरा मैं। देखो, इसमें पहले तो ये मैं बता दूं कि बाल गिरते क्यों हैं, बाल पतले क्यों हो जाते हैं, बाल वाइट क्यों हो रहे होते हैं। पहले ये रीज़न मैं बता दूं। व्हाइट तो डाई हम ये जो कलर्स लेते हैं नहीं, ना। ज़रूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, देखें, अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो बाल गिरेंगे, मैदा अगर ख़राब होगा तो बाल गिरेंगे, सही है। नाक बंद हो, गले में रेशा गिरता हो और सर दर्द रहता हो, इससे बाल वाइट भी होते हैं, बाल कमज़ोर भी होते हैं, बाल पतले हो जाते हैं। सही। और दूसरा ये थायराइड ग्लैंड्स की वजह से भी होता है, डायबिटीज़ की वजह से भी होता है, और पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है, इसकी वजह से भी बाल गिरते होते हैं। ठीक है। तो ये एक रीज़न भी होते हैं। बाज़ लोगों का कैल्शियम, विटामिन डी, ये चीज़ों का कम होना जो कि बालों पे असर करता है। ठीक है। और रोमेटाइज अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ भी बाल गिरने की शिकायत होती है। ठीक है। तो ये एक रीज़न होते हैं। बाकी ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन और मुख्तलिफ किस्म के नींद पूरी कलर्स ना होना। इस्तेमाल करना, मुख्तलिफ बार बार शैम्पू चेंज करना, पानी खारा आना, ये बाल गिराते हैं। ठीक है ना। तो बालों को बेहतर करने के लिए जिनके भी बाल गिर रहे हों, बाल पतले हो रहे हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, कोशिश भी करते हैं बाल बढ़ते नहीं हैं, आपने लेना है रोगन 12 तुखम, 12 बीजों का तेल। ये पंसारी से मिल जाता है। ये ले लें आप आधा पाव, यानी 120 ml, और इसमें डालें आप 30 ml कलौंजी का तेल, 30 ml कद्दू का तेल, सही। और मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव। इन सबको मिला लें। फिर इसमें 1 चाय वाली चम्मच सुरमा डालें और 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। फिर बॉटल में भर लें। फिर बालों की जड़ों में लगाना है, ऐसे ऐसे करके नहीं लगाना है, बाकी बालों पे ये खुद आ जाएगा। रात को लगा लें, सुबह धो लें, या दिन को लगा लें, 2 घंटे बाद धो लें। 1 दिन छोड़ के करना है। आज लगाया, कल नहीं लगाएंगे, परसों लगाएंगे, इस तरीके से। और कितनी देर के लिए लगाना है ये ऑयल? मैंने बताया 2 घंटे लगा लें। अगर कोई 1 घंटा लगा ले कोई बात नहीं, बालों की जड़ों में चला जाता है। बस है ना, ये हमारे टाइम का बड़ा मसला होता है। बालों में प्रोटीन जाने के लिए 15 दिन लग जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो 20-15 दिनों के अंदर बाल गिरना, जड़ना ये मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगे। इसके बाद घने होना और तेजी से बढ़ने शुरू होंगे, रीग्रोथ होगी और बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और अगर बाल सफेद हो रहे हैं, 35 साल से कम उम्र है, उसमें चांसेस होते हैं ब्लैक होने के। अगर 35 साल से ज्यादा उम्र है तो फिर चांसेस नहीं है। फिर मेरी तरह बर्दाश्त करें। ठीक है ना। सही है। तो आपने अरे व्हाइट बाल तो बड़ा आजकल फैशन में, आपको नहीं पता। यंग लोग भी करवा रहे हैं व्हाइट, और मैं तो कुछ फीमेल को भी देखा, सेलिब्रिटीज को, जिन्होंने व्हाइट किए हुए हैं और बहुत ग्रेस लग रही है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। नहीं, मेरे पास कोई कॉल आती है ना तो कम उम्री में बाल व्हाइट हो रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, लोग इज्जत करेंगे आपके, इसके सफेद बाल हैं। हाँ ये भी है। जल्दी से जगह देंगे। अरे अरे आप बुजुर्ग हैं, आइए आइए, बैठिए बैठिए। एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह रोजाना खाएं। अच्छा, वो भी बालों के लिए अच्छा है? बालों के लिए अच्छा है? बालों के लिए अरे ये ग्रेट हो गया। अखरोट मुझे पसंद भी बहुत है। हाँ, एक अखरोट तोड़। लेकिन मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो फिर अखरोट लोग मुझे गर्म चीजें खाने नहीं देते। देखो, मुंह में जो छाले हो जाते हैं वो तेजाबियत की वजह से होते हैं। जी बिल्कुल। अगर जिनको भी मुंह में छालों की प्रॉब्लम रहती है, तेजाबियत रहती है, 1 चम्मच इस्बगोल छिलका 1 गिलास पानी में मिला के 1 टाइम रोजाना पिए, किसी भी वक्त। किसी भी वक्त? किसी भी वक्त। यहाँ बैठे ऑफिस में पी लें, दिन को पी लें, यहाँ पी लें, कोई मसला नहीं। अरे ग्रेट हो गया। हाँ, आप देखना मुंह में छाले बनना बंद हो जाएंगे। 1 चम्मच इस्बगोल को पानी में डाला और इस्बगोल छिलका व्हाइट वाला होता है ना, वो डाल के मिक्स करके पी लें। ठीक है। 1 टाइम रोजाना पिए, इससे और फायदे होंगे, मुंह का जायका भी बेहतर वो हो 1 चम्मच बड़ा वाला खाने वाला या खाने वाला 1 चम्मच खाने वाला? अच्छा, क्योंकि उसको नहीं, मिक्स किया पानी में, 5 मिनट रख लिए, थोड़ा फूल जाएगा, फिर चम्मच के साथ शेक करें और पी लें। सही है, बहुत बेहतर रहता है। अगर आपको उसका पिया नहीं जाता, उसमें थोड़ा सा लाल मशरूब डाल दें 1 चम्मच, फिर पिया जाएगा। सही है, ये भी तो थोड़ा सा। बस ये मैं ये जानना चाहती हूँ, वैसे एक बात बताएं, इतनी बेहतरीन आप जो है कहवे बताते हैं, शरबत और ऐसी चीजें बताते हैं, आप लोग गोलियां क्यों नहीं बनाना शुरू कर लेते हैं अपनी जड़ी बूटियों को? नहीं, और यूं करके कुछ होती हैं। अच्छा, होती है, क्लिनिक पे देते हैं। अरे टैबलेट भी देते हैं, इसके ड्रॉप्स भी बना के देते हैं, इसका लिक्विड भी बना के देते हैं, इसका सफूफ भी बना के देते हैं। नहीं, बस टैबलेट्स जिस तरीके से पेशेंट यूज कर सके।
इजी टेकिंग हम जैसे लोगों के लिए ना जल्दी से टैबलेट डाली में बन जाती कर है। से पानी मुंह में में। डालो, ऊपर पानी पी लिया। हाँ, ऐसे बालों के लिए भी कुछ बनाए ना आप, कोई बालों ऐसी के लिए टैबलेट? तो मैंने बताया आपको कि देखिए कुछ खाने के लिए हम ये मगजियात होती हैं, कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, कुछ अपने इसको ऊपर से भी पानी देना होता है ना। जैसे सर में आप किसी भी पौधे को उगाने के लिए उसमें पानी डालते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि उसके पत्तों पे कोई खाना वगैरह नहीं लगाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे इसलिए आप इसकी भी ग़िज़ा दें और साथ में खाने की भी लें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। हैं। आपके पास से मुझे गोलियां मिलेंगी कोई? बिल्कुल मिल जाएंगे। सही है। चलिए अब जो आपने ट्रे सजाई है ना, जरा इस पे आ जाते हैं, क्या क्या है ये देखिए लवाजमात? इसमें मौसम के हिसाब से है। आजकल मौसम है, बदलता मौसम और आपकी सेहत, नज़ला, जुकाम, बदलता खांसी, मौसम, ऐसा लगा आपने और शायरी शुरू आजकल बुखार हो रहा है, 103 104 पे चला जाता है बुखार। बिल्कुल। उसको ठीक करने के लिए बाद लोगों को चोर बुखार होता है, जो हड्डियों का बुखार कहलाता है। शाम होती है बुखार हो जाता है, थर्मामीटर में नहीं आ रहा, ठीक है, बॉडी हीट कर रही होती ये है। मेरे साथ होता है? हाँ, ये हड्डियों का बुखार भी कहलाता अच्छा, है। इसको चोर बुखार कहते हैं? उसको चोर बुखार कहते ओके। हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने ये लेना है गिलो की लकड़ी। ये गिलो की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल लें। ये क्या नाम लिया आपने? गुलो की लकड़ी। ग्लो की लकड़ी। जी हाँ, इसे इसको- गुलो की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा, ये और कैमरे ये में मेरे ख्याल बनफशा में के दिखा दें। पत्ते, ये बनफशा के पत्ते हैं। ठीक है, इसकी 1 चम्मच, ठीक 1 चम्मच बनफशा के पत्ते और 1 इंच का टुकड़ा गुलो की लकड़ी का 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें। सही। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिए। ये बड़ों के लिए बता रहा हूँ। बच्चों को जो है, जैसे 6 साल से लेके 10 साल 12 साल तक के बच्चे हैं, तो उनको 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम दें। ठीक हो गया। अच्छा, ये छींकें शुरू 2 हो जाती चम्मच हैं। सिर्फ? हाँ हाँ, आपने यानी 1 कप कहवा बना लिया इसका। कहवा और 2 चम्मच पिलाया बच्चों 2 को? चम्मच को सुबह में पिला दिया, 2 और चम्मच? 2 चम्मच शाम में पिला दिया। ठीक है। अगर 15 साल से ज्यादा उम्र है, आधा कप सुबह, आधा कप शाम पिए। 20 साल से ज्यादा उम्र है, 1 कप सुबह, 1 कप शाम एक पिए। 2 या 3 दिन पी लें। सही। आप देखिएगा आपका बुखार भी खत्म हो जाएगा, गला भी सही हो जाएगा, और ये जो छींके, नज़ला, खांसी, ये भी चीज़ दूर हो जाएगी आपकी। जबरदस्त। अगर आपका 2 दिन में बुखार नहीं उतरता, याद रखिएगा, फिर अपना टेस्ट करवा लीजिएगा, फिर और हो सके तो अपने करीबी डॉक्टर को फौरी तौर पे दिखा दीजिएगा। ज़्यादा देर बुखार रहना भी अच्छी बात नहीं है। सही। अब ये 2 या 3 दिन बस, इससे ज्यादा हाँ, नहीं? 2-3 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता अच्छा, है। इसको पीने के बाद आप अगर मैंने रात में पिया है तो इसको यही वाला फॉर्मूला है कि इसको पीने के बाद आपने कोई चीज खानी पीनी नहीं है, या आप शाम में पी के एक आधे खाना? घंटे के लिए कुछ ना खाएं, एक आधा उसके बाद आप पी सकते हैं, क्योंकि मैदे से क्लियर हो चुका होता है, ब्लड में शामिल हो चुका होता है। तो सही। ये कर लें। यानी इसको पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ और खाना पीना नहीं है, वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए, डिजोल्व हो जाए, जो भी आप कहें, उसके बाद आप कुछ खा पी सकते हैं। ठीक है। आपने अक्सर देखा, लोग कहते हैं मैंने वजन उठा लिया था। बाद लोगों को कमजोरी की वजह से नाफ उतर जाती है, रगें खींचती हैं, भूख कभी लग रही है, कभी नहीं लग रही है, कभी पेट खराब हो रहा है, और खिंचाव पेट में, यानी बेली बटन के ऊपर नीचे साइडों पे पेन महसूस होता वो है। लोग कहते हैं शायद वजन वगैरह उठाने वजन से हो उठाने की जाता है वजह ना? से भी होता है, कमजोरी की वजह से भी होता है ये। अच्छा, सही है। तो जिन लोगों की भी नाफ हिल जाती है, वो बार बार मलवाते हैं नाफ अपनी, तो उसको ठीक करने के लिए ये मिलेगी आपको, बड़ा म्यूजिकल नाम है इसका, नक छिकनी। बिल्कुल सही है। इसको पंजाब में ऐसा लग रहा है कि छींक आएगी ना, उसके लिए ये। इसी लफ्ज से इसे केपीके में, एबटाबाद में, यहाँ पे जो है चिकन के नाम से पुकारा जाता है इसे। अच्छा, यहाँ तो ये पंसारी के पास बहुत आम खास मिल नाक जाती है। से छींक, इस तरह याद हाँ, रहेगा, नक चिकन। चिकनी। इसको नक छिकनी कहते हैं। ठीक है। और इसमें मिट्टी बहुत होती है। अच्छा, हाँ, इससे पहले साफ कीजिएगा अच्छी तरीके से, फिर इसे बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, पानी के साथ सिर्फ 5 दिन यूज कर लें। माशाल्लाह। आपकी नाफ आपकी जगह पे आ जाएगी। सही। अच्छा, साफ कैसे करना है इसको? वॉश करके इसको सुखाएंगे या झाड़ना है? वॉश कर लें, झाड़ लें। इसमें मिट्टी, तिनका, पत्थर, कंकर्स होते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे मिट्टी ज्यादा होती है। जब इसको वहां से भी निकाल के लाते हैं तो इसमें होती है। तो पहले तो इसे पंसारी भी साफ करते हैं, लेकिन इसे मजीद साफ करें। अच्छा, हाँ, मतलब धोने से धो के कुछ भी- वो तो नहीं होगा, कुछ नहीं, उसकी नहीं, कुछ गजाइयात भी आधी नहीं पानी में होगा। निकल नहीं, गई? नहीं, धो के कर लें आप, कोई हर्ज नहीं है। सही। और 2 टाइम लेना है, आधी चाय वाली चम्मच से ज्यादा ना लें। अच्छा, ये गर्म होती है? लेडीज जेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्म होती है तासीर इसकी? नहीं नहीं, नॉर्मल होती है, मोतदिल होती है। और आपने अक्सर देखा होगा लोगों का विटामिन डी बहुत ज्यादा कम हो रहा है। बिल्कुल, अब तो हर इसकी दूसरे वजह बंदे का से है। सुस्ती, काहली होती है, जिस्म में दुखन होती है, दर्द महसूस होता है, कहीं जाने को मन नहीं करता, कमजोरी बहुत ज्यादा फील हो रही होती है। तो ये सफेद मूसली, सफेद मूसली, जी हाँ, सफेद मूसली, ये आपको हर पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। ये ऐसा आपको लग रहा है जैसे सूखी हुई मूली होती है ना, वो है ये तिनके तिनके टाइप की होती है। सही है। यहाँ
सफेद मूसली, इसको जब पीसेंगे, जब आप खाएंगे तो आपको बड़ा लेसदार महसूस होगा ये। अच्छा, जी हाँ, ओके। इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। इससे बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के 1 टाइम रोजाना लें। दोपहर को खाने के बाद ले लिया करें, 1 टाइम रोजाना, और 45 दिन इस्तेमाल करें और अपना विटामिन D3 टेस्ट करवा लें। आपको 26 से 30 इक्वल मिलेगा। अरे माशाल्लाह, दोबारा बताइए इसको। देखें, ये सफेद मूसली है, ठीक है, इससे बारीक पाउडर बना लें, बना लिया। फिर इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच, 1 चाय वाली चम्मच ठीक 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोजाना लें और 45 दिन इस्तेमाल करें और अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लें। इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआओं में याद रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अगर आपको कैल्शियम भी साथ में कम हो रहा है, जैसे 10 होना चाहिए बॉडी में आपके, आपका 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, उसकी वजह से उंगलियां मुड़ती भी हैं, तो अगर आपका कैल्शियम कम हो रहा है तो सफ़ेद मूसली के साथ सिंघाड़े ले लें आप। इसे बारीक पाउडर बना लें, दोनों को मिक्स करके, फिर इसे दूध में मिलाकर आप लें सुबह शाम। इन दोनों चीज़ों को, जी हाँ, दोनों को मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, और कम से कम ये भी महीना 40 दिन यूज। ये दूध गर्म होगा, नीम गर्म होगा, ठंडा या जैसा दूध नॉर्मल? पी सकते हैं, जैसा भी पी सकते हैं। हाँ, सही। मिक्स करके पी लें आप देखिएगा, आप उसके बाद आप अपना कैल्शियम टेस्ट करवाएंगे, आपको 10 मिलेगा। और ये जो बॉडी में तब्दीलियां हैं, उंगलियां मुड़ जाना, दर्द करना, ये सब चीजें सही हो जाएंगी। और जैसे ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि ये फीका होता है। यही मैं टेस्ट की तरफ ही आ रही थी कि इसका हाँ, टेस्ट कैसा है। फीका, फीका हाँ, मतलब फीका टेस्ट होता है। खाते फीका से मुराद मेरी ये है कि जबान पे कुछ पता चलेगा, कोई टेस्ट हाँ, है? हाँ, मतलब फीका फीका लगेगा ये, फिर जैसे सही है। आटा कॉलर होता इस है। वक्त हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन हमारे साथ? मैं सोफिया बात कर रही हूँ। जी सोफिया। बस मुझे ये मालूम करना था कि देखिए, हड्डियों की तकलीफ बहुत ज्यादा है मुझे, बहुत ज्यादा। लेकिन वो हड्डियों की तकलीफ, हाँ, लेकिन वो हड्डियों की तकलीफ मुझे अर्थराइटिस या वो गॉइटर जो होता है उसकी वजह से नहीं है, मुझे चोट की वजह से है। मैं तकरीबन जब 16 साल की थी तो सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसके बाद मेरी प्रॉब्लम आई और मैंने इलाज कराया, वो बिल्कुल ठीक हो गई। बैकबोन पे मुझे चोट लगी थी, ठीक है, और मेरा वो जो M5 क्या होता है, जो स्पाइनल में जो लगता है वहाँ, लेकिन उसके बाद सारे वो हुए थे, क्या कहते हैं, टेस्ट वगैरह, उसमें सही। लेकिन अब 10-20 साल के बाद मेरी हड्डियों में बहुत दर्द है। डॉक्टर कहते हैं आपको ना जोड़ों का दर्द है, ना आपको वो जो क्या होता है, वो गठिया का जो होता है वो भी नहीं है, चोट की वजह से हो रहा है। तो मुझे बताइए, मेरी बिल्कुल जो नीचे कोना होता है ना कमर का, हिप्स के साथ जो होता है, दोनों हिप्स के पास बाकायदा ऐसा लगता है कोई चीज दबी रही है नस, और उसकी वजह से मेरी टांगें बहुत बेजान होती हैं। रात को सोना बहुत मसला होता है, सो नहीं पाती हूँ मैं। तो बहुत इलाज कराया, आप यकीन करें, हकीमों से, इससे सही नहीं हो रहा। एक हकीम ने मेरा डायग्नोस किया था कि आपकी नस दब गई है, तो जो स्पाइनल जो कॉर्ड होती है उसमें कोई प्रॉब्लम आई है। मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि मुझे उसने कहा कि इसका नॉर्मली तो ऑपरेशन होता है, लेकिन हिकमत में अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बताएं। ठीक हो गया सुफिया, जवाब सुनिएगा जी। देखें, सुफिया की बात मैं समझ गया हूँ। ये L4 L5 के जो मोरे होते हैं ना, डिस्क होती है, यहाँ पे एक रग होती है, वो जब दबती है तो कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है, और पाँव सुन भी हो जाते हैं अक्सर, और बेचैन रहती है, और तकलीफ कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है। जिन लोगों को भी ये डिस्क की प्रॉब्लम हो, मोरों की प्रॉब्लम हो, जिसमें रग दबरी होती है, इसे आम लफ्जों में इसको अर्कुल निसा भी कहते हैं, शाटिका पेन भी कहते हैं, ठीक है। ये किसी से भी आप डायग्नोस करवा लीजिएगा, जिन्होंने भी बताया आपको बिल्कुल सही बताया, रग जो दबती है वो शाटिका की कहलाती है। तो ऐसी सूरत में आपने लेनी है 4 चीजें। चोप चीनी, अगर आप लिख नहीं सकते हैं आप वीडियो बना लीजिए, ठीक है। चोप चीनी ये आप ले लें 50 ग्राम। ये सफेद मूसली 50 ग्राम जो हमने दिखाई है, सफेद मूसली 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी, जड़ इलायची लकड़ी ये भी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें, चाहे खाने से पहले लें या बाद में लें।
आप 5 दिन में काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन इसे 2-2.5 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करके छोड़ देना और दौड़ के दिखाना, आपको दर्द होता नहीं होता। इंशाल्लाह ताला, आमीन सुमा आमीन। जबरदस्त, ये तो इंशाल्लाह। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, फौरन आपने पकड़ लिया कि ये है। हाँ, ये नस दबती है ये पीछे। गिरने की वजह से, ये चोट वोट गिरने की हो वजह जाती से ये गिर जाते हैं लोग, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं पता चलता, उसके कुछ दिनों के बाद उनको तकलीफ शुरू होती है। अच्छा। और अगर गर्दन की तरफ से भी लग गई हो तो फिर ये सर्वाइकल कहलाता है। सर्वाइकल में भी S1 का मोरा अगर दब रहा हो तो साथ में हाथ भी सुन्न होते हैं और पाँव भी सुन्न होते हैं, और लेटते बैठते चक्कर भी आते हैं ऐसे पेशेंट को, जमीन हिलती है, जिलजिला महसूस होता है, तो ये बेचारे बड़ी तकलीफ में होते हैं। और जो इनका है, इनका कमर के जो बिल्कुल जो रीढ़ की हड्डी होती है, दोनों कूलों की, यहाँ पे जो वेन्स होती है ये दब रही होती है, तो जिसकी वजह से पाँव सुन्न भी होते हैं, पाँव बेचैन भी होते हैं, लेकिन इसका दर्द इस कदर शिद्दत का आता है, सम टाइम ऐसा होता है कि काफ़ी आराम है, फिर दर्द आता है इनको, तो ये तकलीफ रहती है। आपको जो नुस्खा बताया आप इसे यूज़ कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। सही है, इंशाल्लाह ताला आपको फाका होगा। इसके साथ साथ इन्हें कोई एहतियात भी बताएंगे, कोई परहेज? देखिए, खाने झुकने पीने का में? काम नहीं करना है, ठीक झुक है, के झाड़ू लगाना, काम करना, आपने बैठ के करना है, ठीक है, या तो सीधे स्ट्रेट खड़े होके काम करना है ना? हाँ, झुकने का काम नहीं अब करना। पोस्चर पे भी काम करें, जी हाँ। है ना? बाकी ये है खाने पीने में कोई खाने एहतियात? पीने में जो अल्लाह देता है खाएं पिएं, खुश रहें सबसे ज़्यादा, जितना खुश रहेंगे दवाइयों से दूर होते जाएंगे। ये तो सबसे बेहतरीन बात है। और नाज़रीन, इस अच्छी सी बात के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का, जा रहे हैं जल्दी से ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर। अच्छा जी, अभी तो ये जो आपने, मुझे लग रहा है कि ये जो, क्या कहूँ मैं, लवाजमात जो दस्तरखान आपने सजाया है, इसमें से अभी हम सवाल कर रहे थे टेस्ट क्या, ये जो मूसली है इसका टेस्ट आपने कहा फीका होता है, दूसरी चीज़ आपने मिलाने को कही जो वो भी फीकी कैल्शियम, होती है। वो भी फीकी है, वो भी फीकी यानी अगर हम दही में मिक्स करके या दूध में मिक्स करके पी रहे हैं तो कोई ऐसा बहुत टेस्ट नहीं आ easily रहा है। जो बुरा लगे? नहीं, बुरा नहीं लगेगा, बहुत इजी है पीना है। ईजी है, कोई ना बहुत कोई ऐसी आसान। स्मेल है? नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो बहुत जो मैंने easy आपसे है। गोलियों वाली बात की थी ना, वो उसका मकसद ही ये था कि कुछ चीजें हम सिर्फ बहुत ताकत की भी हों तो टेस्ट की वजह से देखिए, ना- कुछ चीज़ों की गोलियां नहीं बन सकती हैं, उसका स्ट्रिक निकाल के फिर उसकी गोलियां बनाई जाती हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम जड़ी बूटियों को पीस के उसकी गोली बनाएंगे तो 1 चम्मच की कितनी बड़ी गोली बनेगी, पेशेंट देख के ही परेशान हो जाएगा, बोलेगा सही यार है, ये भी वो सही है, चम्मच खाना पसंद करेगा, गोली खाना पसंद नहीं ये भी करेगा। सही है, तो इस वजह से तो जो हम चम्मच के हिसाब से बताते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहता है। सही है, ठीक और है। दूसरा, आजकल एक चीज़ और चली हुई है कि चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो आम इंसान हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है और हर किस्म की वीकनेस महसूस होती है, जिसकी वजह से उनके हाथ पांव भी सुन्न हो रहे होते हैं। अच्छा, सही, तो ऐसी सूरत में आपने ये लेना है जड़ कोंच, ठीक है, कोंच की जड़, ये हर किस्म की कमज़ोरी को भी दूर करती है, चाहे मेल फीमेल दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ जो है जैसे हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं और दिल चाहता है लेटा रहूं, कहीं ना जाऊं, चीज़ें अपने बॉडी के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे हाथों में करंट करंट सा दौड़ रहा है और चीज़ें भूल भी जाते हैं, तो ये तमाम के लिए बेहतर है। क्या नाम है इसका? आमतौर पे ये जड़ कोंच कहलाती है, जड़, कोंच की ठीक जड़, है, ठीक है, सही, ठीक है। ये उन मर्द हजरात के लिए भी बेहतर है जिनकी औलाद नहीं हो रही है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक। इसको भी पीस के पाउडर बना इसको के, बारीक पाउडर बना लें और इसकी आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम को 1 कप दूध या पानी से दें और ये कुछ अरसा यूज़ कराएं। फ़ायदा जैसे मैंने बताया ना, जो चीज़ 5 दिन में काम नहीं करे वो 5 साल में भी नहीं करेगी। अरे सही बात है कि अच्छा, नहीं? ओके, आप 5 दिन में देखेंगे आप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इसे महीना 40 दिन यूज़ करके जब देखें कि आप ठीक हो गए, छोड़ दीजिए। अच्छा, कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का है या डायबिटिक, सब यूज़ सब कर सब सकते हैं, इसमें किसी कोई को- नमक नहीं है, कोई वो मीठा नहीं है, सब आज आप सारी चीजें ऐसी लाएं जिसमें ना शुगर नमक फ्री है होती है ना ना नमक है ना चीनी है। ना। हाँ, कुछ सही। चीज़ों में ये होती है कि वो मिठास ज़्यादा होती है, तो उसमें मैं कह देता हूँ तुम। एक और प्रॉब्लम होती है कि जैसे ऐसे कांप रहे होते हैं लोग, राशा कहलाता है, जी, और जी, आम जी, तौर जी, पे भी अगर कोई बात सुन लेते हैं तो भी कांपने शुरू हो जाते हैं, या गुस्सा आता है तो बेतहाशा कांपने शुरू हो जाते हैं। तो जिन लोगों को भी ये कपकपी की शिकायत रहती है, चाहे वो राशा की शिकायत हो, चाहे वो आम तौर पे जनरल वीकनेस की वजह से कांप रहे हो, तो एक खमीरा आता है, वो बिल्कुल मीठा है मेरी तरह। सही है, उसका नाम है, बड़ा लंबा नाम है, ठीक है, उसका नाम है खमीरा गौजुबान अंबरी जदवार ऊद सलीब वाला। कैसे याद रहेगा? ठीक है, हकीका? आप सिर्फ इसके ये दो कह दें- नाम याद रह सकते हैं, खमीरा शायद रह जाए और वाला, नहीं बीच का मुझे वाला गायब हो गया। नहीं, अब बीच का उसमें मुझे आपने कुछ नहीं लेना पता। है, सिर्फ आप दुकानदार को कहिएगा खमीरा ऊद सलीब वाला दे दो।
अच्छा, अभी भी बड़ा इसका है। शॉर्ट नाम है। ऊद 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 लकड़ी होती है। हाँ। ऊद सलीब, ठीक। खमीरा सलीब। ऊद तो याद रह जाएगा, हाँ, ऊद खुशबू खमीरा भी होती ऊद है ना। सलीब वाला कह दो, वो समझ जाएगा, क्योंकि ये एक ही आता है। और इसके किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें आप, ठीक सही है। एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम। लेकिन ये डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ये मीठा होता है। सही है, और लोग इस्तेमाल करें। सब कर सकते हैं बाकी। अच्छा, जितनी भी चीजें आप बता रहे हैं उसके बाद ये वाली कोई ऐसी चीज नहीं बता रहे कि आप उसको खाने के बाद या पीने के बाद पानी वानी सब ले सकते हैं, खाना पानी वाना लें, खाना आधा एक पीना घंटे करें, कोई हर्ज नहीं है। ऐसे लोग बताते हैं ना कि ये अब कहवा पी लिया, अब रात सोने से पहले कुछ भी कोई चीज नहीं खाने पीने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं भी नहीं होता। मैदे से एक चीज क्रॉस होगी, बाद में दूसरी चीज ले लें आप। बात चीजों के साथ हम कहते हैं कि पानी का टेक ज्यादा रखो, हम खुद भी कहते हैं। आमतौर पे भी आप हर एक घंटे बाद एक गिलास पानी पिया करें। इस मौसम में, जैसे सर्दियों का मौसम आ जाता है, सिर्फ कराची में गर्मी हो रही है, बाकी जगहों पे ठंड पड़ चुकी है। हाँ, हम इससे खुश ठीक होते हैं, हम भी सर्दी में हैं। तो इस पे जो सर्दी बहुत ज्यादा है, इसमें पानी का टेक इसलिए कहा जाता है कि इसमें आपको पसीना नहीं आता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, यूरिन के अखराज से जितना आप अखराज कर सकते हैं कर लेते हैं, लेकिन ये किडनीज के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए आप पानी का टेक ज्यादा रखा करें, ताकि आपको यूटीआई ना हो, बल्कि रेत ना आए, पेशाब में बर्निंग ना हो। तो ये चीजों पे मद्देनजर रखा करें आप लोग। इस मौसम में पानी ज्यादा पिएं। सही। और जो लोग नहीं पी रहे, अगर उनके लिए कोई ऐसी चीज, जो कोई ऐसा शरबत, कोई ऐसा जो आप कहवा बताते हैं, कोई ऐसी चीज कि अगर वो एक गिलास पी लें तो वो डिहाइड्रेशन वाली जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, कि भाई वो उनको हाइड्रेट रखे, कोई ऐसी शॉर्टकट पे बात करते, शॉर्टकट। तुम पानी नहीं पी सकती हो? नहीं मिल रहा टाइम, किसी को पानी पीने का भी नहीं मिल रहा, तो ऐसे मतलब ये एक शरबत है, ये पी लो, इसका मतलब है आपने 8-10 ग्लास। ऐसे शॉर्टकट बहुत आ रहे ऐसे में हैं। फिर शरबत बजूरी आता है। देखा, निकला है? शरबत बजूरी, निकला जो कि आपके जिगर के लिए भी बहुत बेहतर है, यरकान के असरात को भी खत्म करती है, यूरिन आवर होती है, और बॉडी में पानी की कमी को भी पूरी करती है। तो हो एक गया गिलास पानी हाइड्रेट में, बगैर पानी? किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें, एक गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 बार पी लें। एक गिलास सुबह बनाकर पी लें, एक गिलास रात को बनाकर पी लें। आप फुल डे हाइड्रेट आप रहेंगे। फुल डे हाइड्रेट रहेंगे। ये देखें ना, इससे कितनी ये है जबरदस्त। कि यूटीआई को भी दूर करती है, और इसके अलावा अंदरूनी वर्म को भी दूर करती है। किडनीज के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है ये। बेहतरीन। अब ये शरबत वजूरी जो है ना, सर्दियों में हम सबके लिए बहुत जरूरी है। डायबिटिक पेशेंट ये नहीं ले सकता, ये भी मेरी तरह मीठा होता है। ओहो, चलें, बाकी लोग ले सकते हैं, बाकी सब हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी नहीं पी पाते सर्दी में, क्योंकि प्यास नहीं लगती। जब गला खराब होने लगता है, मुसीबत परेशानी हो जाती है, उस वक्त बहुत सारे पानी के गिलास आपको साइड में नजर आते होंगे। लेकिन वैसे जब एक होता है ना प्यास के पानी लिए पीना चाहिए, मजबूरी में पी लेते हैं। अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए। और मैंने जिस तरह मैं कहता रहता हूँ कि अपने आप को खुश रखना चाहिए, बड़े से बड़े इम्तिहान का मुकाबला करना चाहिए, और अल्लाह हिम्मत दे सबको, तो इंशाल्लाह सेहत अच्छी होती जाएगी। सही है। बट आज की जो मेरे लिए जबरदस्त नोट हो गया ना, की नोट, इसको शरबत बजूरी 4 चम्मच, एक गिलास पानी में 4 चम्मच, एक गिलास पानी में 4 चम्मच, जितने भी लोग सर्दी में पानी फैटी लिवर के लिए भी बहुत बेहतर है, यरकान के असरात, हेपेटाइटिस के असरात, सबके लिए बेहतर है ये, बहुत अच्छा होता है ये। और अच्छा, आम मिल जाता है कहीं से भी, हर दुकान पे मिल जाता है, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें आप। ठीक है। सही। यहाँ पे मेट्रो न्यूज की एक खूबी यही है, यहाँ पे सब चीजें मेरिट पे बताई जाती हैं, ताकि हमारी अपनी कंपनी कोई भी नहीं है। सही। हम जो पेशेंट हम देखते हैं वही होता है, वही होता लेकिन ये है कि जो चीजें हम इस वक्त यहाँ बता रहे होते हैं, एक तो बगैर नुकसान की होती हैं, दूसरा ये है कि ये मेरिट पे होती हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगी, हर जगह मिल जाए। अभी जब मैं आ रहा था, रास्ते में था, तो मुझे कह रहे थे कि तमाम जिस्म में, पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो मैंने उनको कहा मैं मेट्रो जा रहा हूँ न्यूज़ पे, तो आप वो प्रोग्राम देख लीजिएगा, मैं इस पर बता दूंगा। तो अगर आप अब बात भी कर रहे हैं, एक तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो पेन कागज़ ज़रूर साथ रखा करें। वो पेन ढूंढने निकल जाते हैं, मैं इंतज़ार में बैठा रह जाता हूँ, तो इसमें दूसरों का हक मारा जाता है, जो दूसरा फ़ोन कर रहा होता है बेचारा। तो पेन कागज रख के हमें फोन किया करें। तो देखें, एक ने पूछा था पट्ठों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, और बाज लोगों को चोट का दर्द होता है, कहीं गिर जाते हैं, हड्डी में से दर्द नहीं जा रहा होता है, बाज की हड्डी टूट जाती है। तो आप एक ही चीज ले लें, आप ले लें ओरिजिनल सलाजीत। ठीक है। ओरिजिनल लीजिएगा, और 2 पैसे ज्यादा खर्च कीजिएगा, चीज ओरिजिनल लीजिएगा, और उसकी एक माश के दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 24 घंटे में 1 बार रोजाना पिएं। उसमें आपको मैग्नीशियम भी मिलेगी, जो आपको हर किस्म की कमजोरी को दूर करेगी। दूसरी चीज़, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें आयरन भी है, उसमें विटामिन डी भी है, उसमें विटामिन के भी है, और उसमें मिनरल्स का खजाना है वो। उसमें विटामिन B12, B6 सब पाया जाता है, जो आपके तमाम जिस्म की ताकत और दर्दों को ख़त्म करेगी।
दर्द भी, जो हाथों पैरों में दर्द हो रहा होता है। अच्छा, सर्दी के बायस भी होता है ना बाज लोगों को, तो ये जो मौसमी होता है? नहीं, ये तो कमजोरी की वजह से भी होता है, विटामिन डी कैल्शियम की कमी से भी होता है, विटामिन B12 B6 की वजह से होता है, जिसकी वजह से हाथ पांव सुन भी हो रहे होते हैं। तो इसलिए ये एक मिनरल का खजाना है ये। सही है। ओरिजिनल सलाजीत ले लें। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को हकीम साहब सर्दी ज्यादा लगती है, जिनमें से मेरा भी शुमार है। नॉर्मल लोग कहते हैं नहीं इतनी तो सर्दी नहीं है, मुझे बहुत लग रही होती है, ये क्या है, क्यों है ऐसा? देखिए, ये एक जनरल वीकनेस की वजह से होती है। अच्छा। जिन लोगों को भी जनरल वीकनेस रहेगी, कमजोरी रहेगी, उनको सर्दी ज्यादा फील होगी। तो आप एक बाल जाफरान का ले लें, एक बाल, ठीक है, 1 गिलास दूध में मिला लिया, एक बाल से ज्यादा ना डालें, गर्म होती है, मिला लिया, 1 टाइम रोजाना पिए। और ये जाफरान आपको असली सर्दी का होनी एहसास कम चाहिए होगा। बस, है ना? जाफरान असली होना चाहिए। यही मैं भुट्टे के बाल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे तो है ना, क्योंकि जाफरान असली मिलना भी यहाँ एक इंतहाई मुश्किल नहीं काम नहीं, है। एक माशा ले पहचान तो लें। बता दें जरा। देखिए, पहचान जाफरान बताएं, की असली ये कैसे पता बिल्कुल चलेगा? बिल्कुल जाफरान अगर आपको असली चेक करनी हो ना, आप जाफरान को किसी कागज पे रख के एक जगह रख दें। जैसे आम के ऊपर ना ब्लू और ग्रीन रंग की मक्खी आती है, इसी तरीके से इसके ऊपर भी आएगी। ग्रेट, अच्छा। हाँ, अगर नकली होगी इसके ऊपर नहीं आएगी। अरे अच्छा, लेकिन अब वो तो इतनी प्यारी पैकिंग में मिलती है ना कि नहीं, उसे खोल लें आप, सही है, ठीक। खराब तो होती नहीं है, आप खोल लें। आप थोड़ी खरीदनी देर तो में पड़ेगी, खर्चा तो करना पड़ेगा, अब ठीक है नकली ना? आ जाए असली आ जाए। आप उस पर देख लें, हम तो इसी तरह करते हैं। और दूसरी चीज, हम इसको इसके अलावा भी हम जाफरान दूर से देख के बता देते हैं कि ये असली है नकली। मैं वही तो जानना चाहती हूँ, क्योंकि बाज लोग खजूर छिले हुए होते हैं, बाज लोगों ने भुट्टे के बालों पे कलर किया हुआ होता है, बाज लोग एसेंस डालते हैं, क्योंकि एसेंस की खुशबू अलग होती है, जाफरान की खुशबू अलग होती है। एसेंस की खुशबू ऐसी होती है कि जैसे कोई सुपारी आप खा रहे हैं, जो शाशा पैक सुपारियां नहीं आती बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। वो आपको उसकी वो वाली स्मेल देगी। असली जाफरान की स्मेल कुछ और होगी। और रंग में रंग उसका होगा जर्दे के कलर की तरह, लेकिन वो तो आपको नहीं, जैसे कितनी जल्दी रंग छोड़ेगा? जो आपको नकली मिलती है मुझे लगता है एकदम तेज रंग छोड़ती है वो। नहीं, जो बहुत ज्यादा तेज रंग छोड़ती है वो गलत है ना? ये लाइट कलर का छोड़ती है, गोल्डन टाइप का। आपने थोड़ी देर जुबान पे ऐसे घुमाया जाफरान को और सफेद कागज पे अपनी जुबान लकीर मारी तो उस पे वो येलो हुआ होगा। वैसे हकीम साहब, जैसे जड़ी बूटियां हैं ना, हम किसी भी पंसारी की दुकान से जाते हैं, असली मिल जाती है, जाफरान क्यों नहीं मिलती इस तरह? देखिए, जाफरान हुआ, मुश्क हुआ, अंबर हुआ, ऐसी बहुत सारी चीजें क्यों नहीं मिलती? जिनके 2 नंबर मिल जाते हैं। क्योंकि हमारी बदकिस्मती इसी बात पे ही है ना, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग एक उम्मीद के साथ आते हैं कि मैं ये चीज़ लूंगा, मैं खाऊंगा, या फला चीज़ ले लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, एक उम्मीद होती है। लेकिन प्लीज़ मेरी दुकानदारों से भी एक दरख्वास्त है कि आज कस्टमर की जगह कल आपकी अपनी औलाद भी हो सकती है खरीदने के लिए आए, और उसको कोई गलत चीज़ दे दे तो आपको कितना दुख होगा। इस तरीके से हम पेशेंट के माँ बाप होते हैं, पेशेंट से हमारा रिश्ता माँ बाप से भी गहरा होता है। बिल्कुल, तो इस वजह से हमें अफसोस होता है। आप भी अपने दिल में एक अफसोस रखिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो मतलब पंसारी पे तो हम कम से कम ट्रस्ट करें, अगर वहां भी हमें नहीं मिलेगा असली जाफरान तो फिर नहीं कहाँ करना जाएंगे? चाहिए। देखिए, अगर आपसे कोई भी चीज़ कोई खरीदता है, आपको प्रॉफिट उस पर है, चाहे वो 2 नंबर बेचें या 1 नंबर बेचें, क्यों ना 1 ही नंबर बेचें आप। बिल्कुल सही, प्रॉफिट तो होना ही है आपको। प्रॉफिट तो होना ही है, सही बात है। 2 नंबर और में ये जिनको होता है कि असली थोड़ी चीज चाहिए वो सस्ती आपको होती दे है। देंगे पैसे, जिनको असली चाहिए वाकई वो जरूर देंगे। नहीं, हर इंसान देने के लिए तैयार। मुझे लोग कहते हैं फ़ोन करके कि शाह साहब आप 2 पैसे, आप 100 का 200 ले, लेकिन चीज़ अच्छी दे। असली दे। मैं कहता हूँ बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा पैसों से इतना वो नहीं है। जो चीज़ आपको चाहिए, जो उनके होलसेल प्राइस है उस पर हम देते हैं। बिल्कुल सही। लोग वो ना wholesale पे लोग देते हैं। तकलीफ में इतना है ना हाँ। कि भाई ट्रस्ट ही नहीं है कि आप ज्यादा ले असल लें, खुदा पेशेंट के जब लिए ठीक असली। होता है, या जो हमारे यहाँ पे भी देख रहे हैं कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे, वो कहीं से भी लेके करेंगे, जब वो ठीक होते हैं ना तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि मेरा पेशेंट ठीक हुआ है। सही। मुझे अच्छा, बालों की हम बात कर रहे थे, मेरी एक दोस्त है, उन्होंने कहा आंवला, रीठा, सिकाकाई और बाल छड़, आई थिंक हाँ। यही चीज होती है। ये 4 उन्होंने कहा कि पिसवा के बस सर पे लगा लो, ये ठीक है? नहीं, देखें एक बात याद रखिएगा, आपने चीज़ों के नाम तो बिल्कुल सही लिए हैं। आंवला, रीठा, सिकाकाई, बालछड़ और मेथी दाना, ठीक है। अच्छा, मेथी इनका दाना नहीं। मिकदार जो होती है ना, बनाने की मिकदार, ये अहम होती है। बाज़ लोग ये सारी चीज़ें बराबर वजन लेके मिक्स करके पाउडर बना लेते हैं, ये जी गलत बिल्कुल, तरीका उन्होंने है। यही तो बताया। ये गलत तरीका है, ठीक है। आपने इसमें से जो चीज़ें लेनी है, आपने आंवला लेना है 50 ग्राम, बल्कि 25 ग्राम ले लें आप, थोड़ा सा। सही है। आंवला 25 ग्राम, सिकाकाई 25 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम और बालछड़ ये भी 25 ग्राम ले लें। ये 4 चीज़ें 25-25 ग्राम ले लिए तो ये सारी हो गई 100 ग्राम। बिल्कुल। इसके अंदर डालेंगे आप 200 ग्राम रीठा। अरे जी हाँ, रीठा आप 200 ग्राम डालेंगी इसमें,
इतना ज्यादा, जी, मतलब ट्रिपल 4 टाइम्स ज्यादा है ये तो। इसलिए डालेंगे, रीठा जाग बनाता है। ओके। हाँ, इन सबको मिला के फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। फिर आप इसे मेहंदी की तरह घोल के सर पे लेप कर लें। 15 मिनट के बाद पानी से सर धोएं, झाग भी बनेगा, सर साफ भी होगा। यानी ये वो चीज है, शैम्पू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। अगर किसी ने ऑयलिंग की हुई है तो उस कोई बात नहीं, वो साफ करेगा। हाँ बिल्कुल, ऑयल साफ करता है। ये जो मैंने रेशियो बताया इस हिसाब से बना लें। दोबारा से बताइए। आंवला, इसमें आंवला 25 ग्राम, ठीक है, रीठा आंवला 25 ग्राम, सिकाकाई 25 ग्राम, बालछड़ 25 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम, रीठा 200 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना उतना पानी में इसको घोल के सर पे लेप कर लें। 15 मिनट के बाद पानी से सर धो लें। और ये पानी मतलब पका के पानी तैयार करना है या बस नॉर्मल पानी? आम पानी, नॉर्मल पानी में ऐसे से मिक्स किया पानी में और सर पे लगा लिया। सर पे लगा लिया। मेहंदी जिस तरह घोलते हैं ना, ऐसे नरम सा बना के सर पे लेप। अरे मेहंदी से कलर तो नहीं डाल देते? नहीं, इससे मेहंदी की तरह मैंने बोला है, मेहंदी थोड़ी डाल। मैंने कहा कोई ऐसी बूटी इसमें हो जो रंग छोड़ दे। नहीं, इसमें रंग नहीं छोड़ेगी। कोई ऐसी बूटी नहीं कि जो रंग छोड़ दे। बिल्कुल। और ये कंटिन्यू कर सकते हैं या इसका भी कोई टाइम है? साल 12 महीने यूज करें, कोई नुकसान नहीं है। तो फिर लोग इतने महंगे शैम्पू क्यों लेते हैं हकीम साहब? देखिए, अब किसी को अवेयरनेस है, किसी को नहीं है। अच्छा, ओके। जिनको अवेयरनेस है वो बना रहे हैं अपने घर पे, बड़ी माएँ बुजुर्ग हैं, सब बना के अपने बच्चों वही ना, काम भी तो है ना। ये कौन अगर देखिए, कुछ लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई पंसारी की दुकान नहीं है, ठीक है, वो बेचारे क्या करेंगे? सोचने वाली बात है ना। देखिए, जितने लोग देख रहे हैं जिनके बाल गिर रहे हैं, तो वो पंसारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलते हैं, आपने देखा होगा घास होती है, आप घास 1 चम्मच के बराबर काटें और उसे 1 पाव तिल के तेल में, नारियल के तेल में डाल दें। आपकी मर्जी है, तिल का तेल हो या नारियल का तेल हो, उसमें डाल के 1 घंटा धूप में रख ले और फिर उसके बाद उसको छान के बोतल में भर लो। वो तेल आप सर के बालों पे लगाएं। जैसे घास घनी होती है ना, ऐसे सर के बाल घने हो जाएंगे। बिल्कुल, ये आपने मुझे पहले ही बताया था, बड़ा मेरा दिल चाहता है इसको करने का। नहीं, लोगों ने यूज करके मुझे फोन करके बताया, बोला मजा आ गया, बेहतरीन बना। जबरदस्त। और यहाँ वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती है सुबह में। हमारे साथ मौजूद है हकीम शाह नज़ीर और अभी ब्रेक पर हमारे पास आई थी कॉल, मैं चाहूंगी कि जरा उनको जवाब दे दें आप। देखें, अभी जो इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पहले एक कॉलर थे, उनको चोट की वजह से ये तकलीफ पहुंची थी, जो रग दब रही थी कमर में और दूसरा इनके साथ सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल मेरी बहन, आप ये इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं नुस्खा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जिन लोगों को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या कमर के मोरों की प्रॉब्लम हो, अच्छा, ये अर्थराइटिस वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका नुकसान कोई नहीं है। आपने लेना चोप चीनी 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी ये भी 50 ग्राम और सुरंजान शीरी 20 ग्राम। एक चीज़ 20 ग्राम है। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। दिन में 2 बार इस्तेमाल करना और इसे जब तक ठीक नहीं होते हैं जारी रखिएगा। अच्छा, एसिडिटी भी रहती है इनको? तेजाबियत जिन लोगों को रहती है वो कोई भी एंटी एसिड दवा अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि इस्बगोल छिलका 1 बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिलाकर पिया करें, तेजाबियत भी दूर हो जाएगी। और थायराइड का भी आई थिंक बताया। थायराइड, देखो थायराइड की जो दवाएं इनकी वो जारी रखिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। और जिन लोगों को भी थायराइड की शिकायत है, अब उसमें हाइपो और हाइपर थायराइड होता है, ठीक है। तो आमतौर पे जो थायराइड जिन लोगों को है, उनको एक बीज मिलेंगे तुख्म सरस के नाम से, तुख्म सरस। इसमें आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसे बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करें। उसके बाद अपना थायराइड प्रोफाइल करवा लें। आपका T3, T4, TSH तीनों कंट्रोल में मिलेगा। जबरदस्त, इंशाल्लाह। लेकिन अपने डॉक्टर की मेडिकेशन डॉक्टर के मशवरे से रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है जो हर बात के इख्तिताम पे हकीम साहब ज़रूर करते हैं कि आप अपने डॉक्टर का मशवरा भी साथ साथ रखिएगा, एकदम से नहीं, वो जो क्योंकि स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें ठीक होती हैं। वो जो मेडिसिन ले रहे होते हैं ना, उसे एकदम बंद नहीं करनी। बिल्कुल, हाँ, ये ज़रूर आप इस पे जोर देते हैं, मैं ये नोट करती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से डायबिटिक पेशेंट की प्रॉब्लम्स होती है, इसी तरह थायराइड प्रॉब्लम भी होती है, तो इसकी भी मेडिकेशन छोड़नी नहीं होती है 1 दिन के लिए भी। सही है। अच्छा, वेदर से जो एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को सर्दियों से जैसे एलर्जी है, उसमें उनकी तबीयत मुख्तलिफ एलर्जी की कई रीजंस होती हैं।
कुछ लोगों को जो सर्दियों से, अब चूंकि हम सर्दी की बात किस कर रहे हैं, टाइप की एलर्जी है उनको? छींकों की छींकों है। की, हाँ, हाँ। छींकें शुरू हो जाती हैं, 20-25 छींकें एक साथ आ जाती हैं, और फिर उसके बाद गला भी खराब हो जाता है, बुखार बुखार सा फील होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी एंटी एलर्जीज खानी पड़ती हैं। तो उनको ये बनफशा के पत्ते हमारी एंटी एलर्जी होती है। ये एंटी एलर्जी हाँ, भी है। और जो अच्छा। मैंने अभी लकड़ी बताई थी, ये एंटी मलेरिया होती है। अरे जी हाँ। अच्छा। तो इसलिए सिर्फ आप बनफशा के पत्ते लीजिएगा। जिन लोगों को ये छींकों की प्रॉब्लम रहती है, धूल मिट्टी खुशबू बदबू किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, आजकल पंजाब में स्मोक की प्रॉब्लम आई हुई है, तो वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बनफशा के पत्ते 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा, 1 कप रोज़ाना पिएं। आप देखिएगा ये ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा करने में मदद देती है। अस्थमा वाले वो भी ले सकते हैं? सब ले सकते हैं इसे, अरे कोई वाह। नहीं। और जिन लोगों को अस्थमा रहता है, इनहेलर यूज कर रहे हैं, उसे जारी रखिएगा, खुद से मत कीजिएगा। एक फूल मिलेंगे गुले जूफा के नाम से, गुले जूफा, वो उसका कहवा बना कर पिए, ये जो अस्थमा वाले, ये उनके लिए फायदा है। एलर्जी वाले ये इस्तेमाल करें, बस सिर्फ ये बनफशा के पत्ते। अच्छा, ये सर्दी वाली एलर्जी की बात कर रहे हैं या हर तरह की ये एलर्जी में हर तरह फायदा? की एलर्जी खत्म करेगी। अगर आपको स्किन एलर्जी है उसमें भी ये काम करती है। अरे वाह, ये हमारी एंटी एलर्जी कहलाती है। तो मतलब जबरदस्त। बस इसको बहुत बेहतरीन है। बाज लोगों को ऐसे निशान बन जाते हैं, लाल लाल बहुत, इचिंग हाँ। करते हैं, आर्टिकेरिया कहलाता है, उसमें भी ये काम करता है। और वो जो एक कोई कीड़ा बीड़ा कुछ काट जाए या कुछ ऐसा, वो यूं लगता है कीड़ा काट गया, वो आर्टिकेरिया कहलाता है, ऐसे लाल लाल निशान बन जाते नहीं, कुछ लोगों को हल्का सा भी हो जाता है फॉर हैं। हाँ, टाइमिंग, तो वो इस्तेमाल वो भी करें, पी एक लें कप बनाकर पी लें इसका, सही है, कोई हर्ज नहीं है इसका। जबरदस्त। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और अगर बाज लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और ये आगे चल के पाइल्स की सूरत इख्तियार कर लेती है, चाहे वो किसी भी एज के लोग हों, लेकिन बच्चों को स्पेशली तौर पे मैं ये बताऊंगा, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया करें, उस पर ज़्यादा टोटकों का इस्तेमाल ना किया करें। आपने जो बड़े उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है, बाज़ लोग तो डाइटिंग करते हैं उसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाती है, तो आपने सना मक्की लेनी है 50 ग्राम, काली हर्ड लेनी है 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। सही है, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने के बाद पानी के साथ। सही है, फायदा सही। पहले ही दिन होगा। अरे हाँ, इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी। ठीक हो और गया। फिर जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, आप थोड़ा सा आंखों पर बात कर लेते हैं। आई साइट वीक की भी कोई जड़ी बूटी होती है क्या? हाँ, आपको मेरी ये नजर नहीं आ रही है? सोचने वाली बात है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको कि अगर आप लोग खा सकते हैं तो बनाइएगा, अगर आप खा नहीं सकते हैं तो फिर बिला वजह अपना भी वक्त जाया करोगे, पैसे भी जाया यानी करोगे। कोई मुश्किल चीज कम बता से रहे कम हैं? 6 महीने खाना होगा। अच्छा। खाना अजाब है। अच्छा। 6 महीने कौन खाए? नहीं, अगर कोई मेरे बना घर के पे इतनी तैयार पड़ी करके, हुई है, मेरी वाइफ रोज, एक दफा मैंने बड़ा कारनामा किया, 1 महीना खा लिया, फिर नहीं बहुत खा- बड़ा कारनामा। फिर मेरी वाइफ लेके आए तो मुझे गाड़ी लेके जा चुकी होती है मॉर्निंग शो के लिए, ओह। या कभी उधर कभी उधर। फिर नहीं, आप खा सकते हैं तो बनाइएगा। ये नहीं कोई मैं ऐसी अगर चीज है जो खाऊं ना- नहार मुंह खानी है? हाँ, मैं या अगर किसी वक्त खाऊं खा ना सकते हैं? तो मेरी भी ग्लासेस उतर सकती हैं, अरे यकीन ग्रेट। कीजिए। लेकिन 6 महीने कंटिन्यू खानी है। आपने लेनी है टोटली 3 चीजें। एक आपने लेना है गुलमुंडी, ठीक है, गुले मुंडी 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। और ये कंटिन्यू आपने 4-5 महीने इस्तेमाल करनी है, और जब खत्म हो जाए और बना लीजिएगा। आप खुद, ये उन लोगों के लिए भी जो टेलर नहीं होते हैं, दर्जी होते हैं, खवातीन या मर्द होते हैं, वो धागा नहीं डाल सकते थे, अब यूं करके धागा डालते हैं। अरे यकीन कीजिए। उन्होंने बताया कि आपने जो बताया था, मैंने कहा मैं नहीं खा पा रहा हूँ, पता नहीं क्या वजह है। 6 महीने कम 6 से कम महीने, देखिए और खाने खाने। वाले खाते हैं। ओके, 1 महीने के लिए अगर ये मैं पूछूं बच्चों को आपसे भी दे कितनी सकते क्वांटिटी हैं, चाहिए 7 होगी? साल 12 साल तक के बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन उनको 1 चाय वाला चम्मच देना, सही है, और बड़ों को खाने वाला 1 चम्मच। सही। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि 1 महीने की कोई क्वांटिटी बनाना चाह रहा है तो कितने कितने ग्राम लेके ये पीस के आप रख ले लें? लें, 100 ग्राम ले लें, 1 महीना चल जाएगा। 300 ग्राम के तकरीबन 300 होगा, ग्राम, तो हाँ, यानी 1 2 महीना चम्मच चल सुबह, जाता है। 30 डेज। खत्म होने लगे दोबारा बना लें। और कोई महंगी चीज भी नहीं है ये। अच्छा, ये भी पंसारी पीस के दे ये दें? सारी चीजें मेरे ख्याल में 100-150 रुपए के अंदर मिल जाएगी पूरे महीने की। बस वो खाना बहुत मुश्किल इजी है। है, इसका खाना है। कौन खाए? तो रोज आना सुबह शाम, एक घर में डंडा लेके ड्यूटी कोई से, बैठा हाँ, हुआ सही बात कि है। भाई अभी तुम्हारी दवा का टाइम हो गया है। अच्छा, ये नाश्ते से पहले? सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, दिन में 2 बार। अच्छा, ओके। सबसे बेहतरीन है ये। अल्लाह अच्छा, करे आपने- कि सब लोग कर लें। अच्छा, सौंफ मिश्री तो हम सुनते हुए आए हैं, अम्माएं भी कहती हैं सौंफ मिश्री खा लिया करो, नजरें तेज होंगी, हाँ, हाँ। लेकिन नहीं खाते। और बच्चों का एक होता है ना, बच्चों को भूलने की शिकायत होती है,
हाँ, मैं घर पर आते हैं तो टांगों में दर्द दर्द बताते हैं, पढ़ने में भी इतने पढ़ाकू नहीं है, तो वो मगज धनिया ले लें। आम धनिया मगज गोल, और धनिया? हाँ, गोल गोल धनिया होती है ना, जी। उसको छीलेंगे, उसके अंदर से उस दाल की तरह एक मगज निकलता है उसका। अच्छा, ठीक है, और वो आप ले लें 100 ग्राम, और 100 ग्राम मिश्री, इनको मिला के पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम दें। आप देखें कुछ दिनों के बाद बच्चे की मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी, बच्चा एक्टिव भी हो जाएगा, और भूख भी बेहतर हो जाएगी उसकी। अच्छा। ठीक है, और पप्पू पास भी हो जाएगा। पप्पू पढ़े बगैर नहीं होगा मगर इंशाल्लाह ठीक है, पढ़ेगा ना, मगज तो खिला दिया, फिर पप्पू मेमोरी क्या- बेहतर हो जाएगी ना उसकी। वो पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे मेमोरी हुआ। इसलिए पप्पू पढ़ना भी है। हाँ, ये मैंने अपने बच्चों को भी दिया। अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अच्छा अच्छा, जबरदस्त तो जबरदस्त। इसमें आपको महंगी दवाएं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफजा, अच्छा हाफजे से बच्चों के मसाइल से याद है, बच्चों को कद लंबा करने का भी बड़ा शौक होता है। देखो बच्चे एक कद जो बढ़ाने की होती है, अब बाज़ लोग होते हैं ना 5 साल 10 साल 12 साल के बच्चों को भी बोलते हैं कि कद नहीं बढ़ रहा। अरे अब तो ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही होती है, आप किसी भी उम्र में आपके इतना लंबा कद हो जाएगा, नहीं, यूं हो नहीं, जाएगा। नहीं। देखें ये याद रखिएगा, ये होती है ग्रोथिंग एज होती है। इसमें बच्चा कभी आपको काला नजर आएगा, कभी गोरा नजर आएगा, कभी तकड़ा नजर आएगा, कभी पतला नजर आएगा। ये ग्रोथिंग एज में होते हैं। ये ठीक इसमें है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। 14 साल से लेके 21 साल तक फिर आपको दवा देनी पड़ेगी सही। जिनका कद नहीं बढ़ रहा हो, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों। 14 साल से लेके 21 साल तक, इसके दरमियान वाले इस्तेमाल करें। 14 साल से कम वाले और 21 साल से ज्यादा वाले इस्तेमाल ना करें। वीडियोस तो ऐसी आ रही हैं 21 साल से ज्यादा। देखें आप नेट पे तो बहुत सारी चीजें हैं, आप फेक भी हैं। अब मैं क्या बोलूं मैं, हाँ, मैंने बताया ना सबसे खतरनाक होते हैं जिंदा- पड़ोसी। जिंदा भी पड़ोसियों हो के जाएंगे। मशवरों पे ना जाइए। अल्लाह मुझे माफ करे। ठीक है, मर गए तो जिंदा भी हो कद जाएंगे। बढ़ाने के लिए आपने लेना है सिंघाड़ा 100 ग्राम, सही। मिश्री 100 ग्राम, मस्तगी की लकड़ी 20 ग्राम। सिर्फ 3 चीजें, सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, मस्तगी की लकड़ी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। ठीक एक है। चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से दें। और साथ में खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम। और ये 3 महीने यूज करें। इस्तेमाल से पहले एक दीवार पे लकीर लगा लें, 3 महीने बाद चेक करें, आपको खुद फर्क मिलेगा। अरे वाह, जबरदस्त। तो और ये ये लड़कियां और लड़के दोनों सिर्फ, इस्तेमाल लेकिन ये 3 महीने कह रहे हैं आप? 3 महीने। ठीक है। 21 साल से ऊपर वाले नहीं करेंगे? 21 साल? 14 साल से लेके 21 साल तक, बस इसके दौरान यूज कर लें। ठीक है। ठीक है, बाज लोग तो 25-25 साल वालों को भी कहते हैं, मैं तो मना करता हूँ। हाँ, लोग कहते हैं, मैं ये नहीं तो बढ़ता। कहने वाली थी कि अब जो आती है ना वो 21 साल तक बढ़ता है, इसके बाद नहीं बढ़ता। अच्छा, ये जो कद की बात करते हैं, इस आई साइड में या और चीजों में ऐसा नहीं होता? ये आई साइड आपकी किसी भी उम्र में ठीक हो सकती है? इसके लिए आपने कोई हाँ। एज नहीं बताई? नहीं, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एज में यूज करें आई साइड वाले। आई साइड किसी हाँ। भी एज में ठीक हो और सकती दूसरा देखें, एक चीज याद रखिएगा, गले में अगर आपको बलगम गिरता हो ना, तो ये आपकी आंखों को भी कमजोर करता है, दांतों को भी कमजोर करता है। है। दांतों को भी कमजोर जी करता बिल्कुल, दांत भी खराब करता है, आंखें भी खराब करता है, बाल भी खराब करता है, तीनों चीजें आपकी खराब करेगा वो। है? ओह माय, और तबीयत को सुस्त करेगा। अच्छा। हाँ, और एंजाइटी फील होगी, कहीं जाने को मन नहीं करेगा, कोई काम आ जाए बोलते हैं कल कर लूंगा, इतनी सुस्ती कायली होती है। सही तो सही। इसलिए बहुत एहतियात करें। अगर आपको गले में रेशा बलगम गिर रहा हो और इसकी वजह से सर दर्द महसूस होता है और बाज़ लोगों को माइग्रेन होता है, उनके लिए भी एक ही चीज़ आती है, लेवेंडर फ्लावर, जिसका उर्दू नाम है इस्तेखुद्दूस। इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। रात को सोते वक्त 1 टाइम रोजाना पिए, आपका आस्ते आस्ते माइग्रेन भी खत्म हो जाएगा और साथ में नाक तो दूसरे दिन ही खुल जाएगी, बलगम रेशा भी खत्म होना, सर भी हल्का हो जाएगा और आप एक्टिव भी होना शुरू हो जाएंगे। सही सही। यानी देखिए ना किस तरह से कनेक्शन है हर चीज का। एक स्ट्रेस लेवल, यहाँ गर्दन पकड़ी हुई होती है, जी, ये जी। सब सही होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे समय कल बड़ी तकलीफ में रही हूँ सारा दिन, बहुत सारी मेडिसिन ली है मैंने इस वजह से, अल्लाह ठीक करे आपको भी, क्योंकि मुझे माइग्रेन का है इशू हो जाता है मुझे। इंशाल्लाह अच्छी हो जाओगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए हकीम साहब, बड़ा ज़बरदस्त आज का भी प्रोग्राम रहा और जो है मैं तो लवाजमा देख के बड़ी खुश होती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये नहीं, चीज़ें अब की देखिए, बार नाम अगर- इनके मज़े मज़े के होते हैं। अर्शिला, जितने लोग देख रहे हैं, अब की बार अगर मौका लगा ना तो हम यहीं पे ऑयल बना के दिखाएंगे, ये ज़बरदस्त बालों बात के की, लिए। ये आपने बेहतरीन बात तो की है। बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज, बाज़ लोगों की शदीद ख्वाहिश होती है, उनका वेट कम नहीं हो रहा। आप चाय पिए, वजन कम करें, अरे वाह, सिर्फ ये 3 आप चीजें ले लें। अच्छा। आपने लेना है ऊंट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, रात को 1 टाइम पिए। बस 1 15 दिन में कपड़े कितने लूज होते हैं।
एक महीने ये में वाला smart बस हो ये तो रिकॉर्डिंग सबके पास जाएगी इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग। इसमें वो सारी बातें जो हैं बड़ी जबरदस्त हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, Thank you. आपकी आमद का, आपको हमें शुक्रिया। बताने का चीज़ों का। असलात अल्लाह के आपको इसका अपनाइए। सलाह दे। आमीन। और यहाँ से बात कर लेते हैं नाजरीन से। आई होप आपको आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारे मसाइल ऐसे होंगे जो आपके भी होंगे और आपको हल उनका आज ज़रूर मिल गया होगा। कल भी ज़िंदगी हालात ने दिया साथ, तो यहीं पर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टाटा, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।